हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। ये बेटा आर्ट इंटीग्रेटेड जो एक्टिविटी जिसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स में कहा जा रहा है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत है। और उसमें हमें आर्ट को यूज़ करना है टू स्टडी एनी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आर्ट का जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, किस तरह से हम उसको क्रिएटिवली अपने टॉपिक को, कोई भी टॉपिक जिस पे हमने सर्च किया, जिस पे हमने उसको ढूंढा है, उस पे अपना वर्कआउट किया, उसको शॉर्ट में निकाले उसके पॉइंट्स, फिर उसको किस तरह से प्रेजेंट किया इन द इनोवेटिव वे, क्रिएटिव वे। आप लोग पहले भी जो करते थे वही है, सिर्फ एक डिफरेंस क्या है, पेयरिंग ऑफ स्टेट्स। बच्चे कर रहे थे, 10th क्लास के बच्चे पहले भी कर रहे थे। उन्होंने इंडिया के जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वेरिड कल्चर पे बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाए, अपने चैप्टर से रिलेटेड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में उन्होंने किया। और उसके अलावा भी यही दिया जाता है कि किसी भी स्टेट पे आप कर सकते हैं। लेकिन आज वो जो स्टेट पे कहा जाता था उसमें थोड़ा सा हुआ कि स्टेट की जगह अब हमें पेयरिंग कर दी गई है, तो हमें उसी पेयरिंग, जिस स्टेट से हमारी पेयरिंग है उसके साथ, जैसे दिल्ली की पेयरिंग की गई है सिक्किम के साथ, तो सिक्किम से रिलेटेड ही हमें आर्ट फॉर्म का कंपैरिजन करना है अपने दिल्ली। और किसी भी पॉइंट पे आप कल्चर को देख सकते हैं, लैंग्वेजेस को देख सकते हैं, ट्रेडिशंस देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर इसको करना किस तरह से है, क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो रीज़न क्या है, हम 21st सेंचुरी में हैं और 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं वो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। तो बेटा, सेल्फ एफिशिएंट एंड सफिशिएंट बनने के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग, जिसमें आपके खुद के एक्सप्रेशंस हो, वो एक्सप्रेशंस निकालने के लिए, वो एक्सप्रेशंस को डेवलप करने के लिए, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनिशिएशन, कुछ भी करने के लिए खुद आपके जो एफर्ट्स हैं वो दिखे, सेल्फ डायरेक्शन, आप अपने ही तरीके से, आपके खुद के डिज़ायर्ड फॉर्म में, जिस तरह से आप विजुअल आर्ट के थ्रू, परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू किस तरह से अपना बेस्ट क्रिएटिव इनोवेटिव प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ क्या है, बाय एम्पावरिंग देम विद द कॉम्पिटेंसी टू अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करना है, किसी भी टॉपिक को एनालाइज करना है, फिर उसको इवेलुएट करके इनोवेट करना है विद इनोवेशन, इंटरप्रेट करेंगे, शो करेंगे, और किसके साथ, विद इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़ के साथ। और हमें उसको रिलेट किससे करना है फिर बेटा, उसके बाद रिलेट करना है रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ। और इसका पर्पस क्या है, देखिए इसका पर्पस, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन विल बी एम्बेडेड इन क्लासरूम्स ट्रांजेक्शन, नॉट ओनली फॉर क्रिएटिंग जॉयफुल, सिर्फ जॉय नहीं, सिर्फ इन्जॉयमेंट नहीं है इसका पर्पस। इसका पर्पस है जो हमारा वेरिड कल्चर है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसको टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में लेकर आना। हमारी जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है एनपी 2019, जो हमारी ड्राफ्ट ऑफ 2019 एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया है, उसने इस पे एम्फसाइज़ किया। और जैसी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन सिस्टम में चेंज आता है, तो उसी के बेस पे सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। आपको ये मैं सर्कुलर दिखाकर ही सारा बता रही हूँ, और साइड बाय साइड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वो डिस्कस कर रही हूँ। आप चाहें तो सीबीएसई की साइट पे ये पूरा सर्कुलर अवेलेबल है। और अभी देखिए, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लास 1 to 10, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, 1 to 8th क्लास तक सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनेगा जो इंटरडिसिप्लिनरी, किसी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, जो भी टीचर्स देंगे वो एक इंटर ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होगा, सिंगल प्रोजेक्ट, क्लास फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के लिए। लेकिन 9th और 10th क्लास के बच्चों को हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बनाना है। 9th 10th के बच्चे हर सब्जेक्ट के लिए एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो उनके इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स लगेंगे। ये 2 बातें हैं जो आपको यहाँ बताई गई हैं। उसके बाद देखिए बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली है कि आपका जो इंडियन विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट है, जो वेरिड कल्चर है, उसको टीचिंग लर्निंग में लेकर आना। और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर हो रहा है, हम ऊपर सबसे पहले हेडिंग क्या देंगे, हमें हेडिंग देनी है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आपको बोल्ड में यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। और एनेक्चर 1, जैसे दिल्ली के लिए तो बताया गया कि दिल्ली को तो सिक्किम के साथ प्रिपेयर किया गया, हमारा जो
दिल्ली की पेयरिंग सिक्किम के साथ है, यानी कि हमने सिक्किम के कल्चर को, सिक्किम के ट्रेडिशन को, सिक्किम की चीज़ों को, क्यूजीन को, वहाँ का कैसा खाना है, कैसा रहन सहन है, वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, हर चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर कंटेंट। और फिर उसका रिलेशन। तो ये सब चीज़ें क्यों करी जा रही है? ताकि हम लोग हमारे ही इंडिया के वेरिड कल्चर को समझ सकें। इस बार पेयरिंग ये सिक्किम के साथ है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है किसी और के साथ हो जाएगी, किसी और स्टेट के साथ हो जाएगी। तो आप देखिए हमारे इसके स्टेप्स क्या हैं। तो हमारे जो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, पहले आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करना है, कोई भी थीम या टॉपिक जो मैम ने आपको ऑप्शंस दिए उसमें से आप ले लेंगे। फिर उसके बाद ड्राइंग अपॉन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, लेकिन वो प्रीवियस नॉलेज से आपको अब एक स्टेप आगे जाना है। स्टेप 2 में आपको क्रिएटिव इंक्वायरी अपॉर्चुनिटीज़। अब आप अपॉर्चुनिटीज़ आप नेट से देख सकते हैं, आप किससे बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है आपके आसपास उस स्टेट से ही कोई रहने वाला हो, जो उस स्टेट्स का ही हो और यहाँ दिल्ली में आके रह रहा हो, तो उनसे आप उनके बारे में हैंड्स ऑन लर्निंग भी कर सकते हैं। या टीचर, जैसे अभी मैं आपको वीडियो के एंड में मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली एंड कंपैरेटिव स्टडी अबाउट सिक्किम, मैं दोनों के ही आपको रिटर्न मटेरियल दे दूंगी अभी इस वीडियो के ही एंड में, जिसका आप यूज़ किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। इन ईच एवरी सब्जेक्ट आप उसमें कल्चर को दिखाना चाहो, आप उसके फ्लोरा एंड फ्योना को दिखाना चाहो। फ्लोरा क्या होता है बेटा? वहाँ पे जो फ्लावर प्लांट्स जो वहाँ पे सारा मिल रहा है, ग्रीन जो हमारे एसेट्स हैं। और फ्योना क्या है? जो एनिमल्स हैं वहाँ के, वहाँ का नेशनल, वहाँ का स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है, ये सारी चीज़ें भी हम अपने एनवायरनमेंट स्टडी में दिखा सकते हैं, जो सोशल साइंस में भी यूज़ हो सकता है, लैंग्वेज में भी यूज़ हो सकता है, ब्राउचर मेकिंग में भी यूज़ हो सकता है। नीचे लिस्ट, मेन लिस्ट ऑफ आपके टॉपिक्स है, जो सीबीएसई का रोल नंबर तब तक आपको इशू नहीं होगा जब तक कि इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या आपके ये सिक्किम के जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें क्या मार्क्स हैं, कौन सी टॉपिक पे आपने किया है, कौन सी एक्टिविटी की है, उसका कोड है जो वहाँ डालना है, जो आपको अभी नीचे दिखेगा। अब असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये हम टीचर्स करेंगे, तो असेसमेंट के लिए बेटा क्या है? रूब्रिक्स दिया हुआ है। रूब्रिक्स कुछ सेट पॉइंट्स होते हैं कि आपने कितना उस आर्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए आपको कंटेंट की कितनी नॉलेज है और आपने उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है। देन सिर्फ हमारा पर्पज़ उसको नोट डाउन करना नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑन द न्यू लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग एन आर्ट फॉर्म, यानी कि जो आपने सीखा है उसको आपने किस तरह से रिफ्लेक्ट किया, आपके इनोवेशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपसे हो सकता है वाइवा भी लिया जाए उसके बाद उस पर, तो आपको वो अच्छे से स्टडी भी करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपिंग डाउन। आप इंजॉय करेंगे जब इसको करेंगे। फिर है आपका आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एज अ पेडागोजी। तो पेडागोजिकल टूल क्या होता है बेटा? कुछ भी सिखाने के लिए तो हम आर्ट का यूज़ कर रहे हैं अपने हर आर्ट एज अ टूल टू लर्न अदर सब्जेक्ट्स। अब ये देखिए, ये सारा हमारा यही आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में है। और अब हमारी ये देखिए पेयरिंग, जो हमें पेयरिंग करनी है, पेयरिंग में एनेक्चर 1 जो है हमारा, एनेक्चर 1 में ये आ गया आपका पेयरिंग। तो आप जब एनेक्चर 1 देखेंगे तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स की जो है, जैसे जम्मू कश्मीर तमिलनाडु के साथ पेयर किया गया, वेस्ट बंगाल को लद्दाख के साथ किया गया, पंजाब को आंध्र प्रदेश, और हमारा जो दिल्ली है, तो देखिए बेटा दिल्ली किसके साथ है, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इन हम सिक्किम के साथ इस तरह से हमारी पेयरिंग की गई है। और सभी, अब सिक्किम के जो लोग होंगे, जो सिक्किम के स्टूडेंट्स हैं, वो किसको स्टडी कर रहे हैं? दिल्ली को स्टडी कर रहे हैं। और हम दिल्ली वाले किसको स्टडी कर रहे हैं? सिक्किम को स्टडी कर रहे हैं। ये कुछ आर्ट फॉर्म्स बताई गई हैं, ये आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। टीचर्स को फिल करना है, तो टीचर्स को ये कोड फिल करना है कि आपने कौन सा 2 डायमेंशनल या पिक्टोरियल अगर काम किया है आपने, तो 2 डायमेंशनल सारा इसमें आ रहा है। विजुअल आर्ट बेटा क्या होता है? जो दिखाई देता है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन है। और परफॉर्मिंग आर्ट है जो आप स्टेज पे करते हैं। तो देखिए, अगर आप विजुअल रिसोर्सेज, स्ट्रोक्स, कलर्स, इससे कुछ बना रहे हैं, अपने ग्राफ्स बना रहे हैं, मैथ्स में अलग अलग एक्टिविटी है, सब्जेक्ट वाइज ये अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं, जो सब्जेक्ट वाइज बताई भी गई हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट में। अब जैसे ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये ब्राउचर आपने बहुत सारे पहले भी
अपने बनाए होंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से पेंसिल, चारकोल, वाटर कलर, वही सब है जो प्रोजेक्ट्स आप पहले से बना रहे थे। अब बहुत अच्छे से पहले से प्रोजेक्ट्स बनाते थे, बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करते थे चीज़ों को, वही है। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि इस बार हम सिक्किम का भी साथ में कंपैरिजन लेकर चलेंगे और उसको आर्ट फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे। अगर 2D है, आप पेपर पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये ऊपर वाला 2D, ये सारे कोड्स थे। अब इसके बाद 3D और स्कल्पचर्स, यानी कि अगर आप कोई मॉडल बनाने वाले हैं, आपने उसके कुछ डांस फॉर्म का हो सकता है, डांस करते हुए कोई स्कल्पचर बना दिया, कोई ऐसी मूर्ति बना दी आपको बनानी आती है, तो वो सब चीज़ें जिसमें क्ले से आपने क्ले मॉडलिंग कर दी, तो वो सारे आ जाएंगे आपके 3D वर्क में। फिर असाइनमेंट्स हैं, जैसे कि आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो असाइनमेंट्स में आप रिटर्न वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फ़ोटोग्राफ्स लगाते हैं, वहाँ के मास्क बना सकते हैं, पपेट्स बना सकते हैं, तो ब्लॉक ब्रेक, वुड कार्विंग, जो भी चीज़ आपको इजी लगे, तो वो आप उसके फॉर्म में उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसको इंटरप्रेट करने के लिए बहुत अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हैं जिसको आप कर सकते हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट क्या है, जो स्टेज पे किया जाएगा, तो ये पूरी लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन हम मोटा मोटा अगर इसको डिवाइड करना चाहें, तो देखिए ये सारा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो अब तक, गानों से अगर आप गाने वगैरह गाने में इंटरेस्टेड हैं, थ्योरी का ड्रामा करना चाहते हैं, तो ये ड्रामा के लिए ये अलग अलग कोड्स हैं। ये कोड्स हैं जो आपको वहाँ पर जो टीचर्स को फिल करना है, हम सब टीचर्स वहाँ पे फिल करेंगे वेबसाइट पे CBSE की, तभी आपका वो निकलेगा। तो इसलिए ये मैंडेटरी है, सभी बच्चों को करना है, रोल नंबर अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। आप डांस परफॉर्मेंस करके भी वीडियो बना के टीचर के पास भेज सकते हैं। जो बच्चे डांस में इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उनका, तो वो म्यूज़िकल किसी भी तरह से आप वहाँ के फोक सॉन्ग्स, फोक डांस वहाँ का करके आप अपनी वीडियोस बना के भी उसको सबमिट कर सकते हैं। जो लैंग्वेजेस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जिसको कवर किया जा सकता है। फिर उसके बाद बेटा देखिए, जो अब हम इसको डायरेक्टली देखें कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे होने वाली है। तो स्कूल जो रिपोर्ट करेगा, तो स्कूल को रिपोर्ट करना है, ये तो मेन जो स्कूल को भरना है, स्कूल का नेम, एफिलिएशन नंबर, फिर है आर्ट टीचर अपना लिखेंगी, आर्ट टीचर की डिटेल है। देखिए उसके बाद जो आपका ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये है कितने दिन आपको दिए गए, कौन सा डे असाइंड है आपके लिए उस एक्टिविटी के लिए। अब हमारा जो पर्पज़ है वो ये है, हमारे पास ये एक्टिविटीज़ हैं और इन एक्टिविटीज़ में से हमें चूज़ करना है कि हम कौन सी वाली कर सकते हैं इजीली। रोल प्ले, अब टीचर 2 या 3 एक्टिविटी को डिसाइड करेंगी, उस एक एक्टिविटी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको दिया गया, रोल प्ले, आर्ट एग्जीबिशन, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, स्लाइड शो या PPTs। बच्चे बहुत आसानी से PPTs बना लेते हैं, तो PPTs भी बना सकते हैं। पेपर क्विलिंग बीड्स और ग्रेन से आप वहाँ की ज्वेलरी भी बना सकते हो, जो वहाँ ज्वेलरी पहनी जाती है ट्रेडिशनल। फिर फोटोशॉप वगैरह एप्लीकेशन, अगर बच्चा कोई कंप्यूटर में बहुत अच्छा है तो ये कर सकता है। फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। जो वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए, उन पर आप डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हो। देन स्केचिंग में क्या आ जाएगा, आपको वहाँ के फ्लोरा एंड फ्योना, आपने नाम लिखा और उनका आपने स्केच बनाया खुद, या स्कल्पचर बनाया, यानी कि मूर्तियाँ बनाई क्ले मॉडलिंग से। फिर डांस परफॉर्मेंस, जैसे अभी बोला था, वहाँ के फोक डांस की आप परफॉर्मेंस वीडियो बना सकते हैं। क्रिएटिंग आर्ट रिजर्व यूजिंग वाटर वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके, या फिर ज्वेलरी मेकिंग, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रूम स्पेस, बिल्डिंग। जो सबसे इजी और जिसका एग्जाम्पल ज़्यादातर बच्चे जिसको इजीली कर पा रहे हैं, और बच्चे, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, ब्रोचर, फ्लायर और डॉक्यूमेंट मेकिंग। तो क्या है वो, जैसे आप देखते हो मेन्यू कार्ड्स होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, तो इस तरह से आप एक पैम्फलेट के फॉर्म में एक ही शीट लेकर ब्रोचर भी बना सकते हो। अदरवाइज़ आप पेस्टल शीट की एक शीट लेकर उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको ज्वाइन कर सकते हो, और एक बुकलेट की तरह ओपन करके उसमें पिक्चर्स ड्रॉ करके, कलर करके, अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ या पिक्चर पेस्टिंग के साथ आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हो। म्यूज़िकल प्रेजेंटेशन, ड्रामा, ये सभी बेटा इसमें एग्जाम्पल्स हैं जो आप कोई भी इसमें से ले सकते हो। अब देखिए ये जो है सिक्किम पर सारी जो सिक्किम की इन्फॉर्मेशन है, तो सिक्किम का कैपिटल गंगटोक है,
फिर सिक्किम की कैपिटल के बाद देखिए मेन रिवर सिक्किम की टेस्टा, देन स्टेट ट्री ऑफ सिक्किम इज रोडोडेंड्रॉन नेवेम। तो ये आपकी सिक्किम की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए आपसे शेयर की है कि आप इजीली उसको कर सकें, वहाँ पे यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट बना सकें। द स्टेट एनिमल रेड पांडा, द स्टेपल फूड यानी कि जो ज़्यादातर लोग जिसको खाते हैं उसको स्टेपल फूड या स्टेपल डाइट कहते हैं, तो वह राइस ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। फिर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल क्या है, एग्रीकल्चर, तो मेन ऑक्यूपेशन है उनका खेती करना। और मिनरल्स वहाँ कौन से मिलते हैं, कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, तो ये आपके जनरल नॉलेज में भी बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद है देयर आर 5 मेन फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस, सब एल्पाइन, वेट डेसिडुअस, मतलब आप अगर इसको ज्योग्राफी में यूज़ करना चाहोगे तो आप वहाँ पे इसकी वेजिटेशन भी लिखोगे, इंडस्ट्रीज़ भी लिखोगे कि वहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, बीवरेजेस, फूड प्रोसेसिंग, इको टूरिज़्म, ये सब वहाँ पर है। तो बेटा उसके बाद देखिए इस तरह से आप अपनी आर्ट इंटीग्रेशन के साथ आप साइंस में या मैथ्स में इस तरह से कंपैरिजन भी दिखा सकते हैं कि एक तरफ आपने लिखा कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में with the rise of pollutants in the air quality was marked in the severe category। एयर क्वालिटी दिल्ली में कैसी है, बहुत सीवियर कंडीशंस है, ब्रीथ करने में बच्चों को सबको हमें दिक्कत हो रही है। एज पर एनालिसिस जो वहाँ पर है बेटा एयर क्वालिटी, एयर इज़ गुड, क्यों, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ग्रीनरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पर्सन बैठा है ये अभी नीचे आप देखेंगे एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है, ग्राफ की ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। ग्राफ में ये ग्रीन पोर्शन पे ये एयर क्वालिटी बेटर है, देखो कैसे बर्ड को लेके हाथ में बैठ के ये इस तरह से इंजॉय कर रहा है उसको एनवायरनमेंट को, तो ये दिखाया गया सिक्किम में। और ये हमारे को यहाँ पर दिल्ली की कंडीशंस जो हैं उसको कंपेयर करने के लिए दिखाया गया है कि दिल्ली में आज ये कंडीशन है कि ये पर्सन इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ने वाली है या पड़ रही है कुछ लोगों को, तो वो कैसा लेवल है, ये रेड और ऑरेंज से दिखाया गया और ये ग्रीन से दिखाया गया कि ये गुड कंडीशंस हैं और ये वर्स्ट कंडीशंस हैं। तो इस तरह से देखिए बेटा, ये हमारा अलग अलग तरह से आप इसको सिक्किम की जो एक्टिविटी है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये एक्टिविटी आप इंग्लिश का जो ब्राउचर मेकिंग, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको जो शेयर कर रही हूँ ये स्पेशली इंग्लिश के लिए है। आप इसको सोशल साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने एसएसटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इसकी सारे कल्चर को इंक्लूड करने की, फेस्टिवल्स को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। देखिए ये फेस्टिव्स, द स्टेट ऑफ फेस्टिव वाइब्स, आपको पता है कि इंडिया का जो स्विट्ज़रलैंड है वो सिक्किम को कहा गया है। तो सिक्किम इज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये बताया गया पहले सिक्किम के बारे में, बॉर्डर्ड बाय भूटान, तिब्बत, नेपाल। द सिक्किम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद अ लॉट ऑफ पॉम्प एंड शो। तो सिक्किम फेस्टिवल्स लॉट ऑफ पॉम्प एंड शो जैसे हम भी यहाँ पर करते हैं, लेकिन वहाँ कौन सा कैलेंडर यूज़ हो रहा है, एज पर बुद्धिस्ट कैलेंडर। Throughout all these festivals, the citizen of Sikkim indulge in vibrant and lively dances and music. Cham, one of the most fascinating type of ritual dance performed by the lamas, which involves brightly colored mask and fascinating music. देखो आज तो मास्क अब ज़रूरत है, ये तो मास्क पहले से किस तरह से फैसिनेटिंग मास्क का यूज़ कर रहे हैं और म्यूज़िक का यूज़ करके, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके डिफरेंट मोनेस्टीज। देखो मोनेस्टीज से क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे कौन सा रिलीजन को, बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, बौद्ध धर्म की वहाँ पे ज़्यादा मानता है। इसके बाद ये देखिए, ये वहाँ का डांस फॉर्म है, आप उसके स्केच बना सकते हैं, आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। अब ये है सेलिब्रेशन टाइम, तो वहाँ पे कौन कौन से सेलिब्रेशंस, कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, सागा दावा, द्रुपका तेशी बुमचू, तो ये उनके पिक्चर्स हैं। उसके बाद उसके नीचे उनके बारे में लिखा गया है कि कौन कौन सा जो फेस्टिवल है वो कब कब किया जाता है, कब कब मनाया जाता है, इसी तरह से आपको करना है। देन ये देखिए, उसी से रिलेटेड बाकी कुछ और पॉइंट्स, ये दिवाली की तरह ही आपका ये जो यहाँ पर है तिहार। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि जब यहाँ पर लोसर है तब यहाँ पर हमारा कौन सा है, तिब्बतन न्यू ईयर ऑन द लोसर इज मार्क्ड विद द इमेंस ज्वेलरी। अब यहाँ पर ये हमारा दिवाली, तिहार फेस्टिवल क्या है, वो हमारे दिवाली से कंपैरिजन किया गया उसका। तो
अब देखिए बेटा, इस तरह से आप अच्छे से आप भी बनाइए और आपको भी इस तरह से अपना प्रोजेक्ट। पहले आपको आर्ट फॉर्म्स की कंपैरिजन दिखाई थी, पहले आपको फेस्टिवल्स की कंपैरिजन दिखाई है, अब आपके आर्ट फॉर्म्स की कंपैरिजन है। अ लैंड वेयर एवरी रिंकल ऑफ स्प्लेंडेड माउंटेन्स हैव एनॉर्मस नेचर व्यू। तो नेचुरल व्यू जो है वहाँ पे, जो आर्ट है वहाँ का, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। देखिए, सिक्किम इज़ अ ब्यूटीफुल लैंड सिचुएटेड इन द नॉर्थ। वही अगर आप आर्ट फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं तब भी पहले आप ज़रूर बताएंगे कि सिक्किम क्या है, कहाँ पर है इंडिया में, और इस तरह से फिर ये अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं जो आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से देख सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इस तरह से आपको अपना जो आर्ट एक्टिविटी है, जो आपकी सिक्किम की आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, ज़रूरी नहीं आपको ऐसा बनाना है, आप अपने नए क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ सैम्पल है जो आपको दिखाया गया है, ताकि आप अच्छे से एक डायरेक्शन आपको मिल जाए, आपको गाइड किया जा रहा है। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप अपना कौन से इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करेंगे, किस तरह से क्रिएटिवली आप सिक्किम से रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। Thank you. Have a nice day. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Be in touch. बेटा टच में रहिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, मैं इसे क्लियर करूं। तो आप अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो अपलोड होते ही अपना काम आसानी से कर सकेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।